आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक होगी। देखिए, जैसे कि नया पैटर्न आ गया है, थोड़ा मैंने ब्रेक ले रखा था और रीज़न भी मैंने कम्युनिटी टैब में डाल दिया था कि रीज़न क्या है। ओके, तो अब ब्रेक ओवर हो चुका है और बाकी बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं है, करके दिखाने का टाइम है, राइट। तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेसिक लेवल से लेके जाऊंगा और उस लेवल पे लेके जाऊंगा जिस लेवल पे चीज़ें जा सकती हैं। ठीक है, ये लगा लीजिए कि जैसे आप, एक होता है बहुत ही बेसिक प्रोबेबिलिटी जो शायद हम 10वीं में पढ़ते हैं, और फिर प्रोबेबिलिटी का लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो टॉप क्लास प्रोबेबिलिटी पे आपको लेके जाएंगे, ठीक है। और वन बाय वन सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और एंड तक देखना। जिसको पहले से बहुत कुछ आता है वो थोड़ी सी शांति बना के रखे और वो ये देखे कि क्या वो सारे क्वेश्चन कर पा रहा है। उसके लिए, हर किसी के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है इस सेशन में। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो, दो कॉइन्स एक साथ थ्रो करे, आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। सबसे पहला पॉइंट आपको मैं बताता हूं, रफ पेपर में लेके जाता हूं, ठीक है। आप ये देखिए, जैसे अगर मैं कॉइन्स की बात करता हूं, कॉइन्स के अंदर दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, ठीक है। आपने बोला अगर आपने एक कॉइन थ्रो किया, मैंने ऐसे उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने दो उछाले, तो जब आप दो उछालोगे तो उसके लिए जो आपको आउटकम्स बनाने हैं वो ऐसे बनाने हैं, एच एच टी टी एच टी एच टी। क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि आप बोल रहे हो कि दो पॉसिबल आउटकम है और आप दो बार उछाल रहे हो, यानी कि 4 टोटल आउटकम्स आ सकते हैं। अब आप बोलोगे मान लो मैंने 3 सिक्के उछाले, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। 8 कैसे बनाओगे? आप सबसे पहले क्या करेंगे, 8 के आधे यानी 4 H लिखोगे और 4 T लिखोगे, फिर 2 H लिखोगे, 2 T, 2 H लिखोगे, 2 T, फिर 1 H T, 1 H T, 1 H T, 1 H T। हो सकता है SSC आपसे 4 सिक्के उछलवा दे, यानी 4 सिक्के का मतलब है 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो आपने 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 बार 4 5 6 7 8, फिर आपने 4 बार 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, दो बार, दो बार, दो बार, दो बार, फिर से दो बार, दो बार, दो बार, दो बार, और एक बार तक लेके जाओ, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी। हम इस तरीके से लेके जाएंगे ताकि हमारे को कल को कुछ भी क्वेश्चन पूछे, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स निकालने आने चाहिए। अब ये क्वेश्चंस जो लिए गए हैं इसका क्रेडिट जाता क्वेश्चंस का RS अग्रवाल, ठीक है। वहीं से आपका बेसिक शुरू होता है और पहली बार मैं बहुत ज्यादा बेसिक से कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। वैसे मैंने कुछ चैप्टर्स और भी पढ़ा रखे हैं यूट्यूब पे, लेकिन गिने चुने। अब हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको चैप्टर पढ़ाएं यूट्यूब पे। आपने बोला सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर था, ये रहा कि आपने दो सिक्के उछाले। तो जब दो सिक्के उछालोगे तो एच एच टी टी एच टी एच टी, ये हमारे टोटल आउटकम्स हैं। आप बोल रहे हो कि एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड ये है, एक हेड ये है, एक हेड ये है। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, और फेवरेबल। मतलब अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं? आपने बोला 1 2 3 4। फेवरेबल मतलब जो इस कंडीशन को, इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो 3 है। अब इस आंसर आ जाएगा 3/4। आप ऐसे भी कर सकते थे कि मान लो, अगर मैं बात करूं, एक चीज और मैं बता देता हूं कि किसी चीज की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो, एक रेशियो है। किस चीज का? आपने बोला टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का
और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स का। तो आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अगर ये रेशियो है तो कभी भी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये दोनों बराबर चले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, आंसर कट जाएगा ऊपर नीचे। या हो सकता है कि ये बिल्कुल ना आए तो 0 आ जाए, तो उस केस में 0 आ जाएगा आंसर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं मैं। 3 सिक्के हैं, वो टॉस किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, 3 सिक्के। तो आपने बोला 3 का मतलब 8 बनाने हैं, ठीक है। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे बनाओगे। ये तरीका है एच एच टी टी और फिर एच टी एच टी एच टी एच टी। आपने बोला कि अगर हम देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड का मतलब है 3 वाला भी ले सकते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये भी ले सकते हो, ये नहीं ले सकते, ये ले लो, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। यानी अगर हम ध्यान से देखें तो 4 ऐसे केस हैं जो फेवरेबल हैं और टोटल मेरे कितने केस थे, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/2। अब आप थर्ड क्वेश्चन 10 सेकंड लेके सॉल्व करो, फिर मैं करवाता हूं। सवाल पढ़ देता हूं। 3 अनबाइस्ड कॉइन्स हैं, ठीक है, उनको टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। क्या आंसर आएगा? देखो सिंपल, अगर आपने फिर से बोला 3 ड्रॉ कर रहे हो, एच 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 टी 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 एच एच टी टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी और एच टी। आप कह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें एट मोस्ट 2, ये नहीं ले सकते, बाकी सारे ले सकते हो। ये नहीं ले सकते, बाकी सारे ले सकते हो, क्योंकि एक ही केस है। तो आपने बोला अगर मैं ये ले लेता तो इसकी 1/, कितनी हो जाती, 8। तो ना होने की कितनी हो जाएगी, 7/8। और दोनों का जोड़ 1 भी होता है। इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कि टोटल तो 8 आउटकम्स हैं, इनमें से जो आपके क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो 7 है। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैं उस लेवल पे जाऊंगा, बड़े लेवल पे भी जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आपने अगर डाई थ्रो किया, पासा फेंका, पासा जब हम फेंकते हैं एक नॉर्मल पासा है, उसके अंदर आपको कैसे मिलेगा, आप बोलोगे जैसे आप रीजनिंग में भी पढ़ते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आप बोलते हो 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो नहीं जाता। आपने एक सिंगल डाइस थ्रो करा, आपको बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है, इसकी प्रायिकता बतानी है कि नंबर जो है ग्रेटर देन 4 है, ग्रेटर देन 4। 4 नहीं ले सकते आप, 5 और 6। टोटल कितने होते हैं, 6, क्योंकि या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6। और 4 से बड़े कितने हैं, या तो 5 या 6। तो 1/3। ये वो लेवल है जिस लेवल का मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा अगर मेरे चैनल पे प्रेजेंट है, शायद उसको ये लेवल तो आता ही होगा। बट क्या पता नए बच्चे भी आ गए हों, ठीक है, तो उनको नहीं आता हो, तो इसलिए शुरू से उठा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो, 10 सेकंड लो। देखो, आपने 2 डाइस थ्रो करे। अब इसके कैसे बनाते हैं, जब भी डाइस थ्रो करने को बोलेगा, हो सकता है कल को आपको बोल दे कि अलग तरीके की डाइस है कि 4 ही आ रहे हैं उसमें, 1 2 3 4, बस इतना है। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ अजीब सा बना दे, हाइपोथेटिकल केस बना दे। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो वो यादें ताजा हो गई जब मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था, एकेडमिक्स वाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि टोटल 7 आए। आप यहां पे ला सकते हो सकता है पहले वाले डाइस में भी 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, फिर 1 2 आ जाए, फिर 1 3 आ जाए, फिर 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। यानी कि 1 तो 7 इसमें आ सकता है, 2 और 5 वाले में भी आ सकता है, ठीक है। आपने बोल दिया 3 और 4 वाले में भी आ सकता है, 7 लाना है ना, इसमें आ सकता है। 4 और 3 वाले में आ सकता है, ठीक है। 5 और 1 वाले में आ सकता है ये, ठीक है। और 6, 5 और 1 नहीं, 5 और 2 वाले में आ सकता है, 5 और 2 वाले में ये वाला,
7 लाना है ना, और 6 और 1 वाले में आ सकता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, एक ये रहा, 2 3 4 5 6, यानी कि हर एक लाइन में एक बार आ रहा है। तो ऐसी कितनी लाइन है? 6। तो आपने बोला कि एक एक एक, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। मतलब अगर मैं दो, आप लोगों ने सबने बिजनेस खेला होगा, उसमें 2 डाइस थ्रो करते हैं ना, तो उसके अंदर आपको पता है कि अगर हम देखें मैक्सिमम कितना आ सकता है, 6 और 6 12। लेकिन अगर पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो 36 बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, ऐसे ऐसे करके 36। जो हमारे फेवरेबल है वो 6 है। तो आंसर 1/6 आ गया। सवाल नंबर 6, ठीक है, मेरे ख्याल अप्रॉक्स 1 महीने बाद में आ रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। सम, आपने बताया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 2। 2 डाइस थ्रो करें, फिर से आपने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 9, 9 कैसे आ सकता है? आपने बोला एक को किसी से भी मैक्सिमम जोड़ेंगे नहीं आएगा, 2 को, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना हम डायरेक्ट सोच के भी करते हैं, आप तो वैसे ही कर लोगे कि 2 से भी नहीं आएगा। 3 से आपका आ सकता है कि 3 और 6 ले लिए, ठीक है, तो आप 6 और 3 भी ले सकते हो, 9 आ गया। फिर आप बोलोगे 4 और 5 ले लिए, तो आप 5 और 4 भी ले सकते हो। यानी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 4 फेवरेबल आउटकम है, टोटल 36 थे, तो आपको 1/9 आंसर मिल गया, ठीक है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे यार कि 3 6, तो 6 3 वाला भी आ सकता है, क्योंकि पहले वाले पे 3 6। ये मत सोचना नंबर सिस्टम में जैसे हम करते हैं कि एक बार सेट ले लिया, को प्राइम वाला हिसाब किताब है, वो नहीं करना, ठीक है। आपने बोल दिया 5 4, तो 4 5, और तो केस बनेंगे नहीं 9 बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए आप। सवाल पढ़ देता हूं, ठीक है। आपने फिर से 2 डाइस थ्रो करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब होता है दोनों में 1 1 आ गया, दोनों में 2 2 आ गया, दोनों में 3 3 आ गया, दोनों में 4 4 आ गया, दोनों में सेम आ गया, 5 5 आ गया, 6 और 6 आ गया, ठीक है। तो आप बोलोगे टोटल कितने हैं? 36। और इस टाइप के कितने बन सकते हैं? 6। तो 1/6 इज द करेक्ट आंसर। 1/6 इज द करेक्ट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन बताइए आप। थोड़ा मैं टाइम, आज भी मतलब देखा जाए तो मेरे तो बहुत बुरी हालत हो रही है, पैर वैर में दर्द हो रहा है, बट ऐसे तो टाइम निकलेगा ही नहीं, टाइम निकालना पड़ता है ना? गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है, आपने 2 डाइस थ्रो करे और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि टोटल या तो 10 आए या फिर 11 आए। आप ध्यान से देखिए, 10 और 11 बनाना है, ठीक है। 2 से मैक्सिमम, 2 से 1 से मैक्सिमम 6 ले सकते हो, 2 वाला भी 6 के साथ आ सकता है, 3 वाला भी 6 के साथ मैक्सिमम आ सकता है, 4 वाला भी 6 के साथ आ सकता है। तो 4 वाले से स्टार्ट कर सकते हैं हम, ये या तो 4 और 6 है, ये आ सकता है, या 6 और 4 आ सकता है, ठीक है। 5 और 5 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये उल्टा नहीं है तो डबलेट है, ठीक है। आपने बोला 6 और 4 हो गया, अब मैं 11 बनाने की, मतलब 10 बनाने का यही है कि भैया आपने बोल दिया यहाँ पे अगर 5 है तो 5 वाले के साथ 5 ले लो, ठीक है। अब आपको 11 बनाना है तो आप उसके लिए 5 और 6 ले सकते हो, और 6 और 5 ले सकते हो। यानी टोटल हम देखें 1 2 3 4 5 है फेवरेबल, और टोटल कितने हैं अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 36। तो 5/36 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? 5/36 ही आंसर आना चाहिए। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बढ़ेगा बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, शांति बना के रखनी है, रुको जरा, सबर करो, आएगा वो लेवल भी, ठीक है। 2 डाइस थ्रो करे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन।
फिर से देखो, प्रोडक्ट इज इवन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इवन लाना है तो आप क्या कर सकते हो, आपने बोला यदि मैं इवन की बात कर रहे हैं तो देखो प्रोडक्ट की बात हो रही है, डाइस थ्रो करने हैं और आपने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5 और यहां पे 6, यानी एक लाइन में 1 2 और 3 है। एक और लाइन ऑब्जर्व करके देखते हैं, 2 2 दूनी 4, ठीक है, ये तो पूरी लाइन आ जाएगी। यहां पे आपने बोल दिया ये सारे, दो किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन तो आएगा ही, आप बोल रहे हो 2 3, ये सारे हो जाएंगे, सारे ये सब हो गए, ठीक है। फिर आपने बोला 4 वाले भी सब हो गए, इस हिसाब से आपने बोला 4 वाले भी सब हो गए, ठीक है, ये सारे हो गए, 6 वाले भी सारे हो गए क्योंकि इवन है ना, ठीक है। आप देखो 3 वाला, 3 वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये, अभी देखो इसको स्मार्ट तरीके से बताएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, यानी यहां वाले में 3 3 और इस वाले को भी देखो 5 दूनी 10, 5 चौक, मतलब अगर आप ध्यान से देखें अभी बताते हैं, 5 चौक 20 और 5 पंजे 5 30, तो 3, यानी आप देखो कि यहाँ पे पूरे 6, यहाँ पे पूरे 6, यहाँ पे पूरे 6, यानी 6 6 6 18 और 3 3 9, मतलब 3 3 3 9 और डिवाइडेड बाय अगर आप ध्यान से देखें तो 36, तो आपका आंसर आ गया 27/36। इसको स्मार्ट तरीके से कैसे कर सकते थे, 3/4 इज द करेक्ट आंसर। आप बोलते कि मैं ऑड वाले निकाल लेता हूं, ऑड वाले कम बैठेंगे, क्यों, क्योंकि इवन यहां पे भी इवन, यहां पे भी इवन, यहां पे भी इवन, आप डायरेक्टली 1 में से ऑड वाले निकाल सकते थे। ऑड वाले कैसे बनेंगे, आपने बोला ऑड, यहां पे अगर हम देखते तो सिर्फ ऑड वाले गिनने पड़ते, 1 2 3, मतलब ऐसे करके, अब तो इसी में समझ में आ जाएगा, तो आप बोलते थे 9/36, तो 1/4, तो आपका 3/4 आंसर आ जाता है। यानी कि आप उल्टा भी जा सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि इवन वाली ज्यादा केसेस हैं तो आप सीधा ऑड वाले निकालो, तो या तो ट्रू या फॉल्स, दोनों का सम कितना आएगा 1। एक और देखो, टिकट है और जिसपे नंबर लिखा हुआ है 1 से 20, इनको मिक्स किया और आपने बोला कि कोई रैंडम, आपने रैंडम कोई टिकट निकाल ली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट बियर्स अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल कितने, देखो टोटल आउटकम्स तो 20 ही हैं, 3 के मल्टीपल कौन से हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, डॉट 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 18 हो सकता है, तो 3 और 6, 3 6, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 एकम है, तो 1 से लेके 6 तक गिनती लिखी हुई है, यानी 6 है, तो आपने बोल दिया यहाँ पे 3/10 आंसर है, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही हल्का है, जैसे मतलब जैसे कोई नया चैप्टर ऐड होता है तो उसको लेके बच्चे चिंतित होते हैं, तो उस चिंता को दूर करने के लिए हम इस लेवल से शुरू कर रहे हैं। आज के बाद कभी भी प्रोबेबिलिटी में इस लेवल, आपको कभी भी इतने छोटे लेवल से क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, जो भी बोलेगा वो पहले ये देख लेगा, उसको हम बोलेंगे पहले देख कर आओ, है ना। टिकट का जो नंबर है 1 से 20 है, ठीक है, एक टिकट ड्रॉ करी, आपने बोला प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन टिकट जो है वो मल्टीपल है 3 और 5, आपको समझ में आ गया, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। 3 5 15, 3 वाले कितने, आपने बोला 3 6 9 12 15 18, 15 वाला केवल एक ही है मल्टीपल, 5 10 15 20, आपने देखा 15 15 15 3 बार काउंट हो गया, 2 बार हटा दो, यहां पे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिवाइडेड बाय आपके टोटल कितने 20, तो 9/20 इज द करेक्ट आंसर। आप देखो ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। अब सेट थ्योरी आपको अगर ये वाला चीजें देखनी है कि और वाला केस कैसे होता है, जैसे कि 3 वाले में a प्लस बी दोनों होता है, 5 वाले में b प्लस सी दोनों होते हैं, हमें सिर्फ और चाहिए, और का मतलब होता है मुझे रिपीटिशन नहीं चाहिए। आप बोलोगे 3 ओनली वाले चाहिए, 5 ओनली वाले चाहिए, ये वाली इस चीज का मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है, और 3 एंड 5 यानी कि 15 वाले चाहिए, 3 एंड 5, एंड मतलब मल्टीप्लाई, आप एलसीएम बोल सकते हो उस चीज को,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन करो। लॉटरी है, 10 प्राइजेस है, और खैर ये तो बहुत आसान है। ओ, एक मिनट, हाँ, 10 प्राइजेस है, 25 ब्लैंक्स है। एक लॉटरी निकली, ठीक है, मतलब 25 में कुछ भी नहीं है, खाली है, और 10 में आपके प्राइजेस है। आपने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, वही बिल्कुल बेसिक, कि टोटल कितना आउटकम्स हो सकते हैं, 10 प्लस 25, और प्राइस निकलने का फेवरेबल है तो आपने बोल दिया 10, तो आपने बोल दिया 10/35, तो 2/7। एक और करके दिखाओ। अब कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो कार्ड्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स से मैंने बोल दिया पत्ते, ताश, ठीक है, ध्यान से सुनना, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, हम 13 की अलग अलग चीजों को समझाता हूं मैं। 13 और 13 यानी 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। आपने बोला ये, इसको डायमंड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, और वैसे आप इसको ईट बोल सकते हो हिंदी में। इसके कितने मतलब ये ऐसे कलर, रेड कलर का ऐसे करके, आपको आप किसी ने खेले हैं तो, मैंने तो खेला है, ब्लफ बहुत खेला है। कमेंट सेक्शन में बताना आपने खेला है नहीं खेला, या खेली है तो कौन सी गेम खेली है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, ठीक है, आपने बोला एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, और 1 से लेके 10 तक पत्ते होते हैं। इस एक को हम एस भी बोलते हैं, इक्का, ठीक है। आपका राजा बादशाह है, ठीक है, गुलाम, रानी, और हम इसको बोलेंगे इक्का। फेस कार्ड 3 है इसमें, जिनके फेस है, ठीक है। आप देखेंगे कई जगह क्या करते हैं कि इसको भी फेस कार्ड मानते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। एनसीईआरटी में 3 फेस कार्ड है, और टोटल आपके 12 फेस कार्ड है। अगले बात करते हैं हार्ट, ठीक है। मैंने ऊपर को रेड कर देता हूं, ठीक है, ताकि मैंने रेड वाले एक तरफ बना दिए, और इसको ब्लैक कर देता हूं, ये दोनों रेड होते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, इतना आपको आना चाहिए। इसको ब्लैक से लिख दूंगा अभी मैं। ये हार्ट है, यानी आप इसको बोलोगे पान, ठीक है। आपको पता चल गया इसका भी सेम, के एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, और 1 से लेके 10, 13 पत्ते इसके खत्म हो गए। आगे आप गए, आपने बोला ब्लैक कलर के, ये वाला देखा होगा आपने, इसको बोलते हैं स्पेड, चिड़ी, और एक आपका ये होता है ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, इसको बोलते हैं हम क्लब्स, यानी हुकुम। सेम वही है, पार्टीशन के, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, 1 से लेके 10, ये आपके हो गए। आपको पहचानने भी आने चाहिए, थोड़ा बहुत सही रहता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया। फेस कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो फेस कार्ड कितने हैं, 3 3 3, 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। आपने बोला अगर टोटल इक्के की बात करें तो एक 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 4 इक्के हैं। ऐसे ही सिमिलरली 4 क्वीन है, 4 जैक है, 4 किंग है, 4 10 वाले हैं, 4 10 है, 20 2 हैं, ऐसे कर करके। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक कार्ड आपने निकाला 52 कार्ड्स में से, ठीक है, ओके। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कार्ड निकाला वो फेस कार्ड है। आपको पता होना चाहिए कि 12 फेस कार्ड है, और यहां पे अगर मैं कर रहा हूं 52, ठीक है। इस क्वेश्चन के अगर अगर हम यहां से देखें 4 से 3/13, आपको लगेगा कि इसमें एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। एक्चुअली ऑप्शंस गलत हैं। आर एस अग्रवाल की है ये, आर एस अग्रवाल में ऑप्शंस गलत हैं। आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, 3/13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक कार्ड निकाला आपने 52 में से, प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक कार्ड निकाल रहे हैं, अभी हम एक निकाल रहे हैं, 2 वाला बताऊंगा, 3 वाला, 4 वाला, ठीक है।
जब हम एक कार्ड निकाल रहे हैं तो वो क्वीन ऑफ क्लब, ठीक है, मतलब आपने बोला कि अगर मैं बात करूं इस पे ऐसे करके जो हमारा होता है हुकुम का, हुकुम की क्वीन है या फिर आपकी किंग ऑफ हार्ट है, तो एक इसके मतलब अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास 52 पत्ते हैं। 52 में से अगर फेवरेबल है तो सिर्फ 2 हैं, तो आपने बोल दिया 2/52 यानी कि 1/26। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। एक कार्ड निकाला आपने 52 में से, प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो कार्ड है वो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज आइदर रेड है या फिर किंग है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। देखो रेड कितने होते हैं, रेड मैंने आपको बताया कि 13 और 13 26 कार्ड्स होते हैं। और किंग की बात करते हैं तो आप बोलोगे किंग 4 होते हैं, लेकिन 4 में से 2 रेड वाले किंग हो गए जो ऑलरेडी शामिल है इसमें, 2 ब्लैक वाले किंग हो गए। तो आपने बोला कि ठीक है, मतलब अगर मैं फेवरेबल की बात करूं, फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं, फेवरेबल आउटकम्स आपके हैं 26 + 2 यानी 28, और टोटल कितने पत्ते हैं यानी 28 डिवाइडेड बाय 52। मैच करेगा, 7/13 इज द करेक्ट आंसर, मैच करेगा। नेक्स्ट, 52 पत्तों में से अगर आपने निकाला कार्ड और आपको बताना है कार्ड जो है वो 10 है या फिर स्पेड है। आप ध्यान से देखो स्पेड के कितने पत्ते हैं 13, और अगर मैं 10 बोलूं तो 10 कितने हो सकते हैं, 10 4 हो सकते हैं, लेकिन एक स्पेड का शामिल है, बचे 3। तो आप अगर टोटल देखें, अगर हम टोटल देखें तो फेवरेबल कितने हैं 13 + 3। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने पढ़ा क्या है। 52 कार्ड में से एक कार्ड आपने निकाला रैंडम और आपने बोला प्रोबेबिलिटी 10 का मतलब मेरे को समझ में आ गया कि ठीक है आपके 13 पत्ते उसके हो गए और 3 इसके हो गए, बिल्कुल ठीक करा हमने, ठीक है। यानी कि फेवरेबल है आपके 16 और टोटल है 52, तो आपका आंसर कितना आएगा 4 और 13, 4/13 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन छूटे ना। प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम अ कार्ड ऑफ 52 विल बी डायमंड और किंग। सेम हो गया, डायमंड के कितने हैं, अगर आप डायमंड के बोलेंगे 13, बचे हुए किंग देखोगे क्योंकि 4 होते हैं लेकिन 3 बचे, तो आपने बोल दिया टोटल 16 है। और अगर हम ध्यान से देखें तो 52 में से तो आप बोल दोगे 4/13, फिर से सेम आंसर है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब हम बड़ी बातों पे भी पहुंचेंगे, 18वां क्वेश्चन करके दिखाओ, तब समझ में आएगा कि क्या बड़ी बात होती है या नहीं होती, ठीक है। इससे पहले हो सकता है मुझे थोड़ी सी थ्योरी बतानी पड़े। 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स आपने निकाले और आपने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड्स बीइंग किंग, 2 कार्ड निकाल रहे हो। अब बात करते हैं हम, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेवल पे चली जाएगी मैथ्स। आप एक बात बताइए, आपने 2 कार्ड्स निकाले, ठीक है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, हम ऐसे लिखते हैं उसको के NCR, लिखने का तरीका है n⁻⁴ r⁻⁴ n-r⁻⁴, ठीक है। फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं वो भी सीख लो। जैसे अगर मान लो 13 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो आप 13 को 13 × 12 × 11 × 10, जहां पे भी रोकोगे वहां पे फैक्टोरियल लगा सकते हो। आप 13 × 12 फैक्टोरियल पे भी रोक सकते थे, या फिर कहीं पे भी नहीं रोकोगे तो 1 पे चला जाएगा, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास पूरे 52 पत्ते थे तो 2 निकालने का तरीका क्या हो सकता है, आप बोलोगे ऐसे 52C2, तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल, ठीक है। तरीका क्या है सॉल्व करने का, तरीका आपको पता है, 52 × 51 और 50 फैक्टोरियल पे रोक दो ताकि 50 फैक्टोरियल से ये दोनों कट जाएं, और यहाँ पे 2 है, तो आपने बोल दिया कि मेरा आंसर आ गया 26 × 51। एग्जाम्पल दे रहा हूं,
तो अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालोगे? आप बोलोगे टोटल आउटकम्स निकालने का तरीका सिंपल सा ये है कि यदि 52 पत्ते हैं, इसमें से आपको 2 निकालने हैं, पहला पॉइंट। और आपने बोला कि दोनों कार्ड्स किंग होने चाहिए। किंग्स कितने हैं? 4, और इसमें से 2, यानी ये फेवरेबल है। तो डेफिनेशन वही है, ये फेवरेबल अपॉन टोटल। तो आप बोलेंगे आंसर आएगा 4C2 डिवाइडेड बाय 52C2। देखो समझो, क्योंकि आप 2 पत्ते निकाल रहे हो, आप ऐसे समझ लो, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 4 है ना, एक किंग 1 है, एक किंग 2 है, एक किंग 3 है, एक किंग 4 है। तो आप 2 पत्ते निकालोगे, हो सकता है ये दोनों निकल जाए, ये भी हो सकता है, 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 अलग अलग। मतलब जब हमारे पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उस केस में हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो आपने बोला यहां पे आएगा 4 और 3, और 2 फैक्टोरियल लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2, यानी कि 6 ऊपर लिखा हुआ है। नीचे देखो 52, 51, 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ पे 26। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसको भी काट सकते हो, यानी कि 13, इसको भी काट सकते हो, यानी कि 17। तो आपका आंसर आ गया 1/13 इंटू 17, यानी आंसर आ गया 1/221। ये एक ऐसा पहला क्वेश्चन होगा जो बच्चों को थोड़ा चैलेंजिंग लगा होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है, गलत तो नहीं कह रहा। अब सारे चैलेंजिंग शुरू हो जाएंगे। एक और देखो, प्रोबेबिलिटी द 2 cards are drawn together from a pack of 52 cards. Probability that one is spade. स्पेड कितने होते हैं? 13, और 1 is हार्ट। देखो सबसे पहले 2 कार्ड निकल रहे हैं, टोटल निकलने का वही तरीका है, 52C/2, कोई भी निकल जाएगा इस 52 में से, 2 पत्ते कोई से भी निकल सकते हैं। अब आपने बोला अगर मैं फेवरेबल की बात कर रहा हूं, आप कहेंगे कि या तो स्पेड में से या फिर हार्ट में से। स्पेड भी 13 है और हार्ट भी 13 है, तो आप बोलोगे या तो 13C1 13C2। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, ये दिक्कत करता है बच्चों को। आप ऐसे देखिए कि यदि कोई भी पत्ता है इनमें से, स्पेड में से मान लो 1 2 3 ऐसे डॉट 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 13 पत्ते, और इसमें से भी 1 2 3 1, आप ऐसे देख लो कि यहां पे दूसरे वाले ये भी 1 2 3 4। तो आप कोई से भी 2 कॉम्बिनेशन, ये 2 ले सकते हो, ये 2 मतलब 1 2, ये 2, एक किसी के भी साथ आ सकता है, ऐसे करके। तो जब भी हम, ये चीज मैंने आपको पहले भी, पता नहीं आपने रेगुलर देखते हो क्लास या नहीं देखते, या फिर आपने पहले पढ़ी होगी कि जब हम फैक्टर्स में बताते हैं ये सब चीजें, कि जब आपके पास इस टाइप की चीज होती है तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर देते हो कि इन 13 में से 1 निकल गया, इन 13 में से 1 निकल गया। ओ 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इन 13 में से 1 और इन 13 में से 1। देखो मेरी भावनाओं पे जाना, ये आएगा। खैर अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं आंसर लिखता हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि आपका आंसर आएगा 13C1 इंटू 13C1, क्योंकि या तो 13 जो स्पेड के पत्ते उनमें से एक है, 13 जो हार्ट के पत्ते उनमें से एक है, और टोटल आपका 52C2। तो इसको हम कर देते हैं 13 13 52 इंटू 51, और 2 से काटोगे यहाँ पे 26, यहाँ पे काट दोगे 2, तो 13/102 इज द करेक्ट आंसर। 13/102 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दो कार्ड्स निकालने हैं, ठीक है, और आपने बोला कि आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 सेकंड लेके पहले समझो। मैं हिंट ये है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं आइदर वाला केस, यानी आपने बोला कि ये तो वही वाला केस हो गया। देखो 2 कार्ड्स निकालेंगे, टोटल वही है कि 52C2, टोटल की छोड़ दो, साइड में रख दो। आपने फेवरेबल निकालना है,
द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर रेड और बोथ आर किंग, या तो दोनों रेड है या फिर दोनों किंग है। अब मैं ऐसे कह रहा हूं रेड और किंग, ठीक है। आपने बोला रेड का मतलब है कि या तो मेरे रेड वाले कितने होंगे 26, रेड ही लिखा है ना, C2, या तो मेरे 4C2 माइनस, अब हम कैसे करते हैं ये ABC, तो आप क्या करते हो या तो रेड वाले के वाले इन दोनों को जोड़ते हो और इसको माइनस कर देते हो, क्योंकि होता क्या है जब मैं रेड की बात कर रहा हूं तो A प्लस C जुड़ रहा है, जब मैं K की बात कर रहा हूं तो B प्लस C जुड़ रहा है। हमारे को चाहिए क्या, हमें तो A B C एक एक बार चाहिए, तो आपको इसमें से एक बार C माइनस करना पड़ेगा, यानी आपने ये कर दिया और माइनस ये जो टोटल है कि रेड और किंग, तो रेड भी हो और किंग भी हो, ऐसे कितने पत्ते हैं, आपने बोला 2 पत्ते हैं, तो 2C2, यानी ये 2C2। फिर से देख लो, ये फिर से देख लो, मैं फिर से बता देता हूं। फेवरेबल का मतलब है कि आपने बोला पूरे 26 में से रेड में से 2 पत्ते, ये वाला हो गया, ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन, ये वाला। आपने बोला पूरे इधर से किंग कितने हैं 4 में से ये वाले, लेकिन हम जब इस तरीके से करते हैं तो कुछ चीजें 2 बार काउंट हो जाती है, ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो जाता है, एक बार किया फिर हो गया, फिर कर दिया फिर हो गया, अरे भाई हमें तो एक बार चाहिए, तो आपने बोला माइनस ऐसे कितने पत्ते हैं जो रेड भी हैं और किंग भी हैं 2, और आपको निकालने हैं ये, तो डिवाइडेड बाय ये मेरी फेवरेबल है, और अगर मैं डिवाइडेड बाय करूंगा तो आप बोलोगे यहाँ पे 52C2, तो मैं इसको, ये मेरा आंसर है, इसको निकाल देता हूं, आपका आ गया 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर आपका आ गया 13 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी माइनस यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 13 पंजे 65 और 6 13 दूनी 26, और कितना आ गया 13 पंजे 65 13 दूनी 26 32, 3 फिर से कर देता हूँ, 13 पंजे 65 5 हासिल आई 6 13 दूनी 26 और 32 330। अभी वेरीफाई कर लेंगे दोबारा से सही करा या नहीं करा, यानी मेरा आंसर है 330 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 51, ठीक है। तो आपने बोला ये ठीक तो लग रहा है, खैर तो अगर मैं इसको कर दूंगा तो यहाँ पे 110 आ जाएगा, मैंने 3 से काट दिया, यहाँ पे 17 कर दिया, यहाँ पे अगर मैं इसको काट दूंगा 13 और यहाँ पे 55, तो मेरा आंसर आ गया 55/221, मेरे हिसाब से ठीक है। एक बार फिर से एक बार पूरे पे नजर मार लेते हैं कैलकुलेशन पे, यहाँ पे 325 30, यहाँ पे ठीक ही है, यहाँ पे कोई गलती लग नहीं रही, 55, हाँ ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर मैं इसको शॉर्ट वीडियो में कराता तो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती, लेकिन हम भरपाई कर रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत दिन से नहीं ली, इसलिए मैंने पूरी बड़ी क्लास ले ली इकट्ठी। नेक्स्ट, एक बैग में 6 ब्लैक बॉल है और 8 व्हाइट बॉल है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक ही बॉल निकाल रहे हो, अच्छा कुछ नहीं है इसमें, तो एक ही बॉल निकाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स हैं आपकी 14, यानी टोटल आउटकम्स है 14, आपने बॉल जो निकाली व्हाइट, इसमें कुछ नहीं है, ये तो ऐसी था। 8/14 इज द करेक्ट आंसर, यानी आप बोल दोगे 4/7। तो ये बीच बीच में आसान क्वेश्चन भी डाल रखे हैं RS अग्रवाल जी ने। एक बुक बॉक्स के अंदर 5 ग्रीन है, 4 येलो है और 3 व्हाइट है, अब 3 मार्बल्स एक साथ निकलने हैं, अब आएगा मजा कि आपने 3 मार्बल्स एक साथ निकाल लिए, वाह ठीक है, और आपने बोला कि जो प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये सेम कलर के नहीं है, सेम कलर के नहीं है, ठीक है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर हम सीधी सीधी बात करें कि 5 ग्रीन है 4 येलो है, और अगर हम देख लेते हैं 3 व्हाइट में से आपको मार्बल ऐसे निकालने हैं, 3 मार्बल्स निकालने हैं, 3 मार्बल्स, इस चीज का ध्यान रखना, मैं एक नहीं निकाल रहा, कहीं आप सोचोगे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। 3 मार्बल्स निकालने हैं टोटल 12 में से, ठीक है, और आपको ये चाहिए कि हमें ये कोई भी सेम कलर का नहीं होना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका ये है। आपने बोला टोटल, तो वही चीज है कि 5 + 4 12,
12C3 ये टोटल है। ये डिनोमिनेटर पता है, डिनोमिनेटर तो पता ही है। न्यूमरेटर की बात करते हैं। आपने बोला एक काम करो ना, सेम कलर वाले ले लो। ये या तो पांचों में से 3 के 3 ग्रीन है, या का मतलब हमेशा आप बोलोगे प्लस में, मैथ्स के अंदर प्लस होता है, या चारों में से 3 के 3 येलो है, या तीनों में से 3 के 3 व्हाइट है। सेम कलर के ले लो और 1 में से माइनस कर देना। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। आपने बोला मेरे को चाहिए कोई भी सेम कलर के नहीं होने चाहिए, तो मैं सेम कलर के निकाल देता हूं, 1 में से माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो आपने बोला यहां पर कितना आ गया 5 4/2, ठीक है 4 + 1 4 3, हाँ 3 से 3 कर देगा। और आपने बोला यहां पे भी 2, तो ये 10 और 5 15, यानी आप बोल रहे हो कि न्यूमरेटर तो है 15 और डिनोमिनेटर कितना है 12 11 10, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 और 1 से 1। तो आपने बोला 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ठीक है ऊपर चला गया। यहाँ पे भी 2 से कर दो, ये 2 से 2 काट दो, तो यहाँ पे आपका आ गया 3/44, 3/44। लेकिन ये गलत है। 3/44 तो वो है जब हम बोल रहे हैं कि सारे सेम कलर के, या तो ये सारे सेम 3 के 3 सेम कलर, 3 के 3 सेम कलर। हमें चाहिए सेम कलर के 9 हो, तो 1 - 3/44 इज द करेक्ट आंसर, 41/44। ये सिली मिस्टेक्स वाले सवाल है जो पेपर में आपको धोखा देंगे ही देंगे, इस बात का ध्यान रखना, वरना गलत हो जाएगा आपका। सिंपल सी बात है। एक और, एक बैग के अंदर 4 आपके व्हाइट बॉल है, 5 रेड 6 ब्लू, 3 बॉल्स निकाले फिर से। प्रोबेबिलिटी चाहिए कि सारे के सारे रेड हो। अब इसमें क्या करना है, ये तो बहुत आसान है। आपको अगर सारे के सारे रेड चाहिए तो इसमें कोई कलाकारी करने वाली बात है? देखा जाए तो ये 22वां होना चाहिए था, फिर 23वां होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। यहां पे देखो आप 15 है टोटल, टोटल का तो आपको पता है 15C3। अब फेवरेबल की अगर मैं बात कर रहा हूं, फेवरेबल में आपको चाहिए कि सारे रेड, तो आप बोलोगे 5C3, सारे रेड चाहिए, क्या दिक्कत है? तो आपका आंसर है 5C3 डिवाइडेड बाय 15C3। तो आप बोलोगे 5 4, 3 से 3 2, डिवाइडेड बाय 5 15, सॉरी 14 13, 12 से 12 कट गया, 3 इंटू 2, 2 से 2 काट दो, 3 यहाँ पे 5 कर दो, 5 से 5 काट दो, और यहाँ पे भी करा मैंने गलती, नहीं यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, तो 2/91 इज द करेक्ट आंसर। सॉल्व। कुछ नहीं है इसमें, ना कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, बस कॉम्बिनेशन वाले चक्कर में कई लोग बच्चे गलत कर देंगे इसको। 24वां देखो, आपने बोला एक बैग है जिसके अंदर 6 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है, 3 बॉल्स फिर से निकाली। आप चाहते हो कि कोई एक बॉल रेड हो और अदर 2 व्हाइट हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी एज वेल। टोटल का तो आपको पता है कि आपने 3 निकालने हैं, तो टोटल मेरे को पता है 10 में से 3 मेरी निकल गई। टोटल आउटकम इज वेरी इजी। फेवरेबल में मुझे चाहिए कि एक रेड होनी चाहिए। आपने बोला ठीक है, यानी कि 4C1, और बाकी बची हुई 2 6 में से ले लो। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, इसको फिर से समझो। आपने बोला कि 6 व्हाइट थी, 1 2 3 4 5 6 व्हाइट है, 4 रेड है, R1 R2 R3 R4। आप बोल रहे हो एक तो व्हाइट होनी चाहिए और मतलब अदर 2 व्हाइट, उल्टा ले लिया मैंने। प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज रेड, 1 इज रेड, अच्छा ठीक लिखा है ना, 4C1 और अदर 2 व्हाइट, एक रेड चाहिए बाकी। यानी कि आप ऐसे बना सकते हो R1 W1 W2 का कॉम्बिनेशन, R1 W2 W3 का कॉम्बिनेशन। जब आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओगे तो ऑटोमेटिक सी बात है, आपने बोले मल्टीप्लाई होंगे दोनों, तो मेरा जो आंसर आएगा वो ये आएगा 4C1, रेड में से एक ही चाहिए था ना, हाँ ठीक करा मैंने बिल्कुल। तो 4 इंटू
6 × 5 और दो, यहां पे 3 आ गया, ये न्यूमरेटर है, ये इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप अपने हाथ से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 10 9 8 और यहाँ पे 3 है तो 3 × 2, तो आपने बोल दिया यहाँ पे कितना आएगा, इसको काट दो, यहाँ पे 3, 3 से 3, यहाँ पे 5, 5 से 5 और 1/2 आंसर आ गया। है बेहतरीन या नहीं? 1/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये सारे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, ये एक से एक क्वेश्चन है, और मतलब आप कह सकते हो कि हर किसी के बस की बात नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। ये बैग के अंदर 2 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू बॉल हैं, 2 बॉल्स को निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द ब्लैक नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू? आप कह रहे हो कि आप बताओ कौन सी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने जो निकाला उनमें से कोई सी भी ब्लू नहीं है, तो आपने बोल दिया इसका मतलब आपने बाकी बचे हुए में से निकाल दिया, यानी कि, और निकाल कितने रहे हो? 2। तो टोटल तो आपको पता है कि 7 में से 2, लेकिन अगर मैं फेवरेबल की बात कर रहा हूं तो कोई भी ब्लू नहीं होनी चाहिए, यानी बाकी बची में से 5 में से 2 चाहिए, तो 5C2 डिवाइडेड बाय 7C2 इज द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे 5 4 3 से 3 2 और डिवाइडेड बाय 7 6 और 2, 2 से 2 काट दो, तो 20/42 10/21 इज द करेक्ट आंसर। है कोई? ये रहा, आसान है। नेक्स्ट देखो आप, एक बॉक्स है जिसके अंदर 8 रेड है 7 ब्लू है और 6 ग्रीन है। एक बॉल आपने निकाली रैंडमली, 8 7 15 21 टोटल बॉल्स थी, आपने एक बॉल निकाली, ठीक है, आपने बोला कि ठीक है मैंने एक बॉल निकाली, यानी वही मतलब 21 टोटल आउटकम है, ठीक है। और आप ये कह रहे हो प्रोबेबिलिटी दैट नीदर रेड नॉर ग्रीन, ना तो रेड है ना ग्रीन है, ना रेड है ना ग्रीन है, तो ब्लू में से आएगी, तो आपने बोल दिया 7/21 इज द करेक्ट आंसर। 1/3, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, सब गलत है। अगर किसी को कोई और आंसर लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मेरे हिसाब से सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, एक बॉक्स के अंदर 10 ब्लैक 10 व्हाइट बॉल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। आप पहली बात तो 20 में से 2 बॉल्स निकाल रहे हो, ये टोटल आउटकम है। फेवरेबल को देखो आप, सेम कलर की बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर, तो या तो वो 10 ब्लैक में से आएंगी या फिर वो 10 व्हाइट में से आएंगी, तो ये आपका फेवरेबल हो गया, ठीक है, ये फेवरेबल। अब हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि या तो इसमें से है या इसमें से है, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। कई बच्चे इसमें सोचते हैं प्लस कब आएगा माइनस कब, बहुत सिंपल है, ठीक है, या तो इसमें से या इसमें से, तभी तो दोनों की दोनों सेम कलर की आएंगी। तो आपने बोल दिया इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं पहले। 2 है और 10 × 9/2, तो 90 आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को देख लो, 20 × 19/2, मैं वही सॉल्व कर रहा हूं कॉम्बिनेशन, 190, तो आपका आंसर आ गया 9/19 होना चाहिए ऑप्शन में, ये रहा, है ना मजेदार। एक और करके दिखाओ। 28वां क्वेश्चन, आपने बोला कि एक बॉक्स है, ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर 4 रेड है 5 ग्रीन है 6 व्हाइट बॉल है, एक बॉल आपने एक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज आइदर रेड और ग्रीन, आइदर रेड और ग्रीन। आप खुद देखो, अब इसमें देखो आपने एक बॉल निकाली, टोटल कितनी है? टोटल है आपकी 4 15, आपने बोला टोटल तो 15 ही है। अब या तो आपकी रेड है या ग्रीन है, यानी कि रेड कितनी है? 4, ग्रीन कितनी है? 5। ऐसी कोई बॉल ही नहीं है जो रेड और ग्रीन दोनों हो, तो 0।
तो आपने बोल दिया कि टोटल आउटकम्स मेरे 9 आ गए, मतलब 4 इसमें, और आपने बोला ठीक है यानी कि 9, और 9/15 यानी कि 3/15 इज द करेक्ट आंसर इस वाले में। कोई भी चीज की, क्योंकि एक ही बॉल थी, तो जब एक ही बॉल होती है तो इसमें क्या दिक्कत आएगी आपको? कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत जब आती है जब एक से ज्यादा बॉल होती है, जैसे अब आएगी 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, आप इसने बोला 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉय सेलेक्टेड। इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं कि अगर आपके पास 25 में से 3 लोग सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं एट रैंडम, तो द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सेलेक्टेड, 1 गर्ल, तो आपने बोला गर्ल्स कितनी है और 2 बॉयज सेलेक्टेड, यार कॉम्बिनेशन से ही तो सेलेक्ट होंगे, समझ रहे हो? प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। ऐसा नहीं है कि या लड़कियां या लड़के, नहीं, एक लड़की चाहिए और 2 बॉयज चाहिए। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि अगर मैं निकालूं इसको 10 इंटू 15 इंटू 14/2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 25 इंटू 24 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 23 वाले को देख के वैसे आप ये वाला मार्क कर सकते थे, डिवाइडेड बाय 6, 3 इंटू 2 6, 2 से 3, 3 से 8 और 2 और ये 5, 5 और यहाँ पे 3, 3 यहाँ पे भी आपका आ गया 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, तो आपका 21/46 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो अब निकलेगा आंसर, ठीक है। ये टाइम वेस्ट कर देते हैं पेपर इस टाइप, मतलब इस टाइप की गलतियां टाइम वेस्ट कर देती है, मेरी गलती है इसमें। 5 4 4 से 4 कट गया, 12 पंजे 60 आना था, 60 इधर है, और अगर मैं इसको कर रहा था 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल से 4 3 2 1 8 से 8 कट गया, 3 3, तो 7 21 और 126, अब शायद आ जाएगा। आपने बोल दिया इसको काट दो 6 10/21, लग तो रहा था मुझे आंसर यही आएगा, बट मैं कुछ गलती कर रहा था, चलो कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट, एक बॉक्स के अंदर 20 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव हैं, 2 बल्ब निकाले आपने फ्रॉम दिस बॉक्स, यानी कि 20C2, ये टोटल आउटकम है, 2 निकाले आपने। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज इज डिफेक्टिव, आप कह रहे हो कि अगर मेरा आउटकम्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज का मतलब क्या होता है? आपने बोला कि अगर मैं मान लेता हूं कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, अगर मैं कोई भी डिफेक्टिव नहीं है मैं से निकाल दूंगा, 1 माइनस जो भी मेरा आंसर आएगा वो हो जाएगा। मैं मान लिया एटलीस्ट, थोड़ा मेरे को लंबा पड़ जाएगा डायरेक्ट निकालना, क्योंकि एटलीस्ट में 1 का केस, 2 का केस, इस तरीके के। तो आपने बोला कि ऐसा करो, आप मान लो कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, नन, तो 16 में से आपने चूज कर लिए, कितने चूज करने हैं? 2, तो ये आपका वो हम निकाल रहे हैं, हम आंसर निकाल रहे हैं कि नॉन डिफेक्टिव का, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो आपने बोल दिया कि 16C2 डिवाइडेड बाय 20C2, तो 16 14 2 डिवाइडेड बाय 20 19, तो 190, और यहां पे आपका यहाँ पे कितना आएगा 15 आना था ना, यहाँ पे 15, देखो यही गलती, फिर से लिख देता हूं, 16 इंटू 15, यहाँ पे आपका 8 आ गया, और यहाँ पे 10 इंटू 19 आ गया। इसको काट दो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 12/19, आंसर 12/19 नहीं आएगा, ये गलत है। आपने तो नॉन डिफेक्टिव निकाले हैं, 1 में से 12/19, तो 7/19 आएगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट, हमने बोला कि एटलीस्ट इनमें से एक जो है ना वो डिफेक्टिव है, तो मैंने नॉन डिफेक्टिव वाला निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, एक क्लास में 30% स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश ऑफर हुई, 20% को हिंदी, 10% ने ये सब ऑफर किया। ऐसे देखो आप, इंग्लिश हिंदी बोथ वाले 10 है, इंग्लिश ओनली वाले कितने हो जाएंगे? आपने बोला इंग्लिश ओनली वाले 20 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल 30 था। हिंदी वाले
20 है तो हिंदी ओनली वाले 10 हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपने बोला देखो 30 इंग्लिश टोटल है, जिसमें से 20 तो ये है, 10 दोनों ने लिया। 20 हिंदी वाले हैं, हिंदी में से 10 ओनली है और 10 दोनों ने लिया। आपने बोला प्रोबेबिलिटी निकाला है कि दैट ही हैज ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का मतलब है कि इसके पास 20 10 10 और टोटल कितनी है आपके पास 100। तो आपका 4/40/100 यानी 2/5 का आंसर आ गया। शामिल ये प्रोबेबिलिटी में है, बट ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और वाले केसेस का। मैंने एक आप ऐसे सर्च मारना स्पेशल क्लास और नंबर सिस्टम बाय आभास सैनी, आपको मिल जाएगी वो क्लास। एक और करके दिखाओ, ठीक है। 1 मिनट। 33 ये वाला देखो, मेरी भांजी घुस गई थी क्लास में, आवाज पता नहीं आई है नहीं आई, आप इम्प्रूव करा लिया ना अब। 2 डाइस थ्रो करे, प्रोबेबिलिटी दैट 1 मिनट, ये क्या हुआ, तू दिया क्या मैंने, ओके पता नहीं कुछ टच कर दिया होगा शायद। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, चलो बहुत आसान है। 2 डाइस थ्रो हुए, प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या बन सकता है, एक और एक 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, कितने प्राइम नंबर है, 1 2 3 4, ये प्राइम नंबर है। अब यहां देखो आपने बोला यही चाहिए ना, टोटल स्कोर इज प्राइम नंबर, ओके। यहां पे देखो आपने बोला यहां पे 3, ठीक है ना, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी। यहां पे देखो 3 और 4 5 6 7 8 प्राइम नंबर ये है, ये है, ये है। आगे देखो 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। आपने बोला कि प्राइम नंबर मेरा ये है और प्राइम नंबर मेरा ये है, मैनुअल कर दो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। यहां पे आपने बोला 5 और इधर आपका कितना आ गया 6, ठीक है। आप यहां पे करोगे 7 4 और 4 8 9 और 10, कोई भी नहीं है इसमें और बाकी बचे हुए 6 7 वाला है, 8 वाला नहीं है, 9 वाला नहीं है, 10 वाला नहीं है, 11 वाला है, ठीक है। अब 6 वाला देखो, 6 में आपने बोल दिया कि इधर, ठीक है, इधर देखो 6 और एक 7 8 9 और 10 11 और 12, आप देखोगे एक तो ये है एक ये है, तो मैनुअली गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कोई गलती तो नहीं करी। 2 3, यहां पर आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। 1 1 वाला ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, कोई दोबारा से तो नहीं काउंट कर दिया मैंने, 7 आ गया, ये वाला गलत कर दिया, 9 नहीं आएगा, गोला पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने इसको, ठीक है। तो 16 नहीं है, 15 आएंगे, 15 आने चाहिए, ठीक है। 8 9 8 9 10, आप खुद देखो ना, यहाँ पे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ऊपर 3 थे, ऊपर 4 थे, ठीक है। तो 15 है और टोटल 36 है। ये मैनुअल करने वाले सवाल हैं, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा कठिन सवाल यही होते हैं जिसमें मैनुअल करना होता है। इस बार के मेंस में भी आप देखना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैनुअल करना पड़ रहा था, तो जब मैनुअल करना पड़ता है ना तो हमेशा 2 बार चेक करा करो, कुछ ऐसा तो नहीं हम मिस कर रहे हो, ठीक है। 3 पंजे 15 और यहाँ पे 12 13, आगे चलते हैं।
ए स्पीक ट्रूथ इन 75% केसेस, यानी जो ए है ना वो 3/4 टाइम तो सच बोलता है और 1/4 टाइम झूठ बोलता है। जो बी है वो 80% ऑफ द केसेस, यानी बी 4/5 टाइम सच बोलता है और 1/5 टाइम्स झूठ बोलता है। आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द केसेस दैट आर दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है, अगर मान लो कोई किस्सा सुना रहे हैं, ठीक है, तो अगर ए सच बोल रहा है ना तो 100% है कि बी झूठ बोल रहा होगा। ऐसे मान के चलो कि अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोल रहा है, और अगर बी सच बोल रहा है ना तो ए झूठ बोल रहा होगा। आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो आपने बोला यहां से ये कट गया, या फिर इसको 20 ही रहने दो, 20 और 7/20 का मतलब है इंटू 100, यानी इस चीज की प्रोबेबिलिटी 35% है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप दोबारा से देखो इसको कि अगर एक बंदा सच बोल रहा है, ठीक है, अगर मान लो एक बंदा सच बोल रहा है तो दूसरा झूठ बोलेगा, या अगर इसने, या मतलब क्या होता है प्लस, अगर ये सच बोल रहा है तो ये झूठ, ठीक है, ये सच बोल रहा है तो ये झूठ, अगर ये सच बोल रहा है तो ये झूठ, तो या वाला केस मतलब प्लस कर दिया हमने, खत्म। एक आदमी और उसकी वाइफ है, वो इंटरव्यू में अपीयर हुए, 2 वैकेंसी निकली हुई है सेम पोस्ट के लिए। प्रोबेबिलिटी है कि हस्बैंड अगर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7, और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हस्बैंड की, 6/7, और अगर वाइफ सेलेक्ट हो जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, ना होने की कितनी है 4/5। आप देखो इसने बोला प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कि अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो वाइफ नहीं होगी, और अगर वाइफ सेलेक्ट हो गई तो हस्बैंड नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या कर रहा हूं मैं? आपने बोला बिल्कुल, यानी अगर हम बात करें 10/35 तो 2/7। ये क्वेश्चन और पिछले वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो है, सच और झूठ वाला, और अगर एक सेलेक्ट हो गया तो वो नहीं होगी। खत्म हो गया क्या? हाँ, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए, शायद इतने ही क्वेश्चन होंगे। प्रोबेबिलिटी का पहला सेशन है एक तरीके से एसएससी वालों के लिए, ऑल तो मैंने प्रोबेबिलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चन एनटीपीसी वालों को करवाए थे। आप चाहें तो वाली क्लास भी देख सकते हैं, एनटीपीसी की फायदे रहेगी। लेकिन ये थोड़ा बेसिक से था कि हेड टेल ये सब भी बता दिया, डाइस थ्रो वाला भी बता दिया, कार्ड्स भी बता दिए, झूठ सच वाला भी बता दिया, कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया, थोड़ा हल्का हाथ रखा समझाने में। ये चीज है। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप से मैं पढ़ाता रहूं, अब मैंने कंटिन्यू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और एक सरप्राइज भी रहा करेगा अब आगे से। आपके शॉर्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं, शॉर्ट वीडियो का नाम बदलेंगे, कुछ नाम देंगे उनका, डोजेस करके देंगे, और स्टार्ट होगा वो, ठीक है, मजेदार। आप कमेंट सेक्शन में भर भर के लिखे जो भी आप लिखना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस। अच्छा लिखे बुरा लिखे, लेकिन कमेंट्स जरूर करना। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।